गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर, साथ के साथ आपके अपने आज के बेहतरीन हरियाणा जीके सेशन में। तो जितने भी बच्चे सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले कमेंट के जरिए क्लियर कीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, ओके है। और उसके बाद हम रोहतक जिले को कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने रोहतक के व्यक्तित्व पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम छोटू राम की चर्चा कर रहे थे और छोटू राम के बारे में बहुत सारी बातें मैं पिछली क्लास में आप लोगों को कवर करवा चुका था। और बाकी बची हुई बातें बच्चों अभी छोटू राम की हम कवर करेंगे। काफी क्वेश्चन छोटू राम से बनते हैं, जो एक बेहद सफल वकील रहे और वकालत करते हुए बहुत सारे किसानों को लेकर, साहूकारों के लिए, आम जनता के लिए अधिनियम एक्ट बनवाने का काम कोर्ट में छोटू राम ने किया था। काफी उपलब्धियां उनके पास हैं, बहुत सारी उपाधियां उनको दी गई। तो एक बार सारे के सारे बच्चे ऑडियो वीडियो परफेक्ट है बता दीजिएगा और उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। छोटू राम की बची हुई बातों को फटाफट फिनिश करते हैं और उसके बाद फिर हम रोहतक के महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ते हुए नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा 7वां हिसार जिला, उसको शुरू करेंगे। चलेगा? एकदम परफेक्ट है, ओके, चलेगा भाई। धन्यवाद जितने भी बच्चे अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, उनका भी भला हो, और जो कुछ नहीं लिख रहे हैं उनका भी भला हो। देखिएगा मेरे बच्चों, छोटू राम को यहां तक हम पढ़ चुके थे। 1937 की हम बात कर चुके थे, है ना। 37 के साथ साथ हम 38 की बात कर चुके थे, 1942 की बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं 1944 की। साल 1944 जो है, 1944 के अंदर छोटू राम ने एक बहुत बड़ा काम किया, और वो बड़ा काम था बिलासपुर के राजा के साथ भाखड़ा बांध बनाने को लेकर एक समझौता करना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए वर्ष 1944। वर्ष 1944, वर्ष 1944 में आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिलासपुर के राजा, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह है बच्चों, और बिलासपुर के राजा का नाम था अभय चंद। बिलासपुर के राजा कौन थे? अभय चंद। और बिलासपुर के राजा अभय चंद के साथ भाखड़ा बांध बनाने को लेकर हस्ताक्षर समझौता किया जाता है बच्चों। क्या किया जाता है? हस्ताक्षर समझौता किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाखड़ा बांध बनाने को लेकर एक हस्ताक्षर समझौता बिलासपुर के राजा अभय चंद के साथ छोटू राम के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इन्हें भाखड़ा बांध का जन्मदाता कहा जाता है बच्चों। भाखड़ा बांध बनकर तो जो तैयार हुआ था वो लगभग 1963 के अंदर तैयार हुआ था, लेकिन इस बांध को बनाने को लेकर जो कागजी कार्रवाई है वो छोटू राम के द्वारा दिसंबर के महीने में 1944 में ही पूरी कर ली गई थी। और ये जो कागजी कार्रवाई हुई थी, ये दो लोगों के बीच हुई थी, जो एक पंजाब के राजस्व मंत्री थे
कौन? छोटू राम। और बिलासपुर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, इसी बिलासपुर के अंतर्गत एक गांव आता है बाखड़ा, और इसी बाखड़ा गांव के अंदर सतलुज नदी के पानी को रोककर बच्चों पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों की भलाई हेतु काम किया जाना था। इसीलिए इस गांव के नाम पर इस बांध को बोलते हैं बाखड़ा बांध, और छोटू राम के द्वारा यह हस्ताक्षर समझौता किया गया था। और हस्ताक्षर समझौता किए जाने के कारण ही इन्हें बाखड़ा बांध का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, बाखड़ा बांध का जन्मदाता कहा जाता है। बाखड़ा बांध बनके तो तैयार हुआ था 1963 के अंदर। जो एक ग्रेविटी बांध है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध ये है। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी है, लेकिन टिहरी बांध जो भागीरथी और बिलांगना नदी के ऊपर बनाया गया है उत्तराखंड के अंदर, वो आपका ग्रेविटी डैम नहीं है, ये आपका ग्रेविटी डैम है। तो सबसे ऊंचा जो ग्रेविटी डैम आपसे पूछ ले तो आपको बाखड़ा बांध बोलना होता है। तो बाखड़ा बांध के इन्हें क्या बोल देंगे हम? जन्मदाता बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरे बच्चों, बाखड़ा बांध को लेकर जो हस्ताक्षर समझौता हुआ, इसके ठीक 15 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु हो जाती है 9 जनवरी 1945 को। 9 जनवरी 1945 को आपसे पूछा जाएगा कि इनकी मृत्यु होती कहां है, तो इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों अपने हरियाणा के बाहर लाहौर में। लाहौर पाकिस्तान के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए आपसे इनकी मृत्यु की जगह पूछी जा सकती है कि बताइएगा इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपको बोलना लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो छोटू राम जयंती है वो कब मनाई जाती है। अब छोटू राम का जन्म तो कब हुआ? 24 नवंबर को। तो छोटू राम जयंती कब मनाई जानी चाहिए मेरे बच्चों? 24 नवंबर को मनाई जानी चाहिए। लेकिन छोटू राम का मानना था कि मेरी जो जयंती है वो बसंत पंचमी के दिन मनाई जाए, तो इसीलिए बच्चों पूरे देश भर के अंदर छोटू राम जो जयंती मनाई जाती है, देश भर में बसंत पंचमी के दिन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बसंत पंचमी के दिन, जिस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है, माना जाता है कि इसी बसंत पंचमी के दिन भगवान ब्रह्मा के मुंह से मां सरस्वती प्रकट हुई थी, और मां सरस्वती की पूजा ही बसंत पंचमी के दिन की जाती है, जो माघ महीने की पंचमी को बच्चों मनाई जाती है। तो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर इस दिन लोग पतंग उड़ाना भी पसंद करते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन माघ महीने में मनाई जाती है, क्योंकि छोटू राम ने लोगों के सामने इच्छा जाहिर की थी कि मेरी जो जयंती है वो बसंत पंचमी के दिन मनाई जाए, जो मां सरस्वती का दिन है। ठीक है बच्चों, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं तुम पेपर में 24 नवंबर ठोक के आ जाओ कि 24 नवंबर को मनाई जाती है, मनाई जानी चाहिए 24 नवंबर के दिन, लेकिन जिसकी हम जयंती मना रहे हैं वो खुद ही चाहते थे कि बसंत पंचमी के दिन मेरी जयंती मनाई जाए, तो बच्चों इसीलिए इनकी बसंत पंचमी के दिन ही जयंती मनाई जाती है। छोटू राम के बारे में हम बात करें तो इनका जो निवास था, छोटू राम का जो निवास स्थान है बच्चों, वो कहलाता था नीली कोठी। इसे हम प्रेम निवास भी बोल देते हैं, और नीली कोठी भी बोल देते हैं। प्रेम निवास और नीली कोठी, जो कि कहाँ थी? रोहतक के अंदर। बच्चों हरियाणा में
सबसे सर्वोच्च या हरियाणा में सबसे ऊंची व्यक्तिगत प्रतिमा जो है वो भी छोटू राम की प्रतिमा है। व्यक्तिगत जो प्रतिमा है सबसे ऊंची, वो आपको पता होना चाहिए, छोटू राम की मूर्ति ही सबसे ऊंची व्यक्तिगत मूर्ति है हरियाणा के अंदर। जो गढ़ी सांपला के अंदर है बच्चों। ठीक है, गढ़ी सांपला के अंदर नेशनल हाईवे 9 के ऊपर 64 फीट ऊंची ये प्रतिमा आपको नजर आएगी। बात करें बच्चों इसको बनाने वाले मूर्तिकार की, तो इस मूर्ति को बनाने वाले कलाकार का नाम भी आपको याद रख लेना है, रामवी सुतार। रामवी सुतार। ठीक है, अब देखिएगा मैंने सबसे ऊंची व्यक्तिगत प्रतिमा बोली है, मैंने सबसे ऊंची प्रतिमा नहीं बोली, वरना इससे ऊंचे अग्रोहा धाम के अंदर भगवान हनुमान खड़े हैं जो बच्चों 80 फीट ऊंचे हैं, लेकिन वो भगवान है। यहां मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। हरियाणा में जिस भी इंसान की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो बच्चों छोटू राम की प्रतिमा है, जिसकी हाइट 64 फीट है। इसको बनाने वाले कलाकार का नाम रामवी सुतार है। नेशनल हाईवे 9 के ऊपर बच्चों ये स्थित है। और बात करें इस प्रतिमा का अनावरण, उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो छोटू राम की प्रतिमा का जो अनावरण है वर्ष 2018 में वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था बच्चों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये बातें आप याद रख लोगे। ठीक है, तो इतनी सी बातें आप लोगों को मेरे बच्चों ध्यान रख लेनी है। ये छोटू राम के हर एक क्वेश्चन से मैंने आपको अवगत करा दिया है। ठीक है, आगे जो हम बात करेंगे शख्सियत की वो होंगे दयाचंद मायना। दयाचंद मायना, दयाचंद मायना जो है मायना गांव रोहतक के रहने वाले बच्चों। दयाचंद मायना प्रसिद्ध कवि और लेखक हुए हैं। प्रसिद्ध कवि और ये लेखक हुए हैं। हरियाणा से एकमात्र ऐसे कवि हुए हैं बच्चों जिसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त था। हरियाणा से एकमात्र कवि जिसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त, वो कौन थे, दयाचंद मायना। बच्चों इन्हें इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि जॉन मिल्टन के साथ कंपेयर किया जाता है, और इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि जॉन मिल्टन के साथ जब इनका कंपैरिजन किया जाता है तो लोग इन्हें बोलते हैं हरियाणा का जॉन मिल्टन। ये प्रसिद्ध नाटक भी लिखा करते थे और इनका एक नाटक काफी पॉपुलर हुआ था
और इनका वो नाटक या जो किस्सा था वो किसके ऊपर आधारित था, ये पेपर में पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो प्रसिद्ध किस्सा रहा है, किस्से का मतलब नाटक ही होता है, इनका जो प्रसिद्ध नाटक या किस्सा रहा वो किसके व्यक्ति के ऊपर आधारित था, किस व्यक्तित्व के ऊपर आधारित था, वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आधारित। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने बोला था, हिटलर ने बोला था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित। तो ये है दयाचंद मायना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो शख्सियत है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है रणबीर हुड्डा और एक इनके पिताजी मातूराम हुड्डा। रणबीर हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बच्चों पिताजी हैं, और रणबीर हुड्डा के जो पिताजी हैं वो है मातूराम हुड्डा। सांगी गांव रोहतक में इनका जन्म हुआ। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, साथ ही साथ भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में, भारत के अंदर जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। तो भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में 1952 में रोहतक से लोकसभा सांसद ये चुने गए थे बच्चों। रोहतक से लोकसभा सांसद ये चुने गए थे। और पहली लोकसभा में अपने हरियाणा से सिर्फ दो ही ऐसे व्यक्ति सांसद बने थे जिनका जन्म हरियाणा में हुआ हो। एक तो थे मेरे बच्चों रणबीर सिंह हुड्डा और एक थे ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव का जन्म रेवाड़ी में हुआ था और इनका जन्म सांगी गांव रोहतक के अंदर हुआ था। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों। सर ज्योग्राफी की क्लास बंद कर देगा भाई, बंद नहीं किया ज्योग्राफी की क्लास। यूट्यूब चैनल के ऊपर 4-5 दिन के बाद क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया था और काफ़ी बच्चों ने मेरे पास मैसेज किए हैं, इसीलिए आज मैंने क्लास तुम लोगों की ली है, वरना आप लोगों की क्लास में मैं 2-3 दिन के बाद लेता। लेकिन ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं कुछ स्टूडेंट के द्वारा, तो फिर मजबूर होके क्लास लेनी पड़ती है, ठीक है। इसमें आप लोगों की भी गलती नहीं है भाई, क्योंकि हर आदमी स्वार्थी है। आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, XYZ। तो यूट्यूब के ऊपर अभी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा 3-4 दिन, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने पैसा दे रखा है बैच में, तो भाई तुम लोगों की क्लास जैसा तुम बोलोगे वैसा मेरे को सुनना भी पड़ता है।
है ना। अब यूट्यूब वाले बच्चों की तो सुनने के मैं बाध्य नहीं हूं मैं। चलेगा, यहां से एक और क्वेश्चन मैं आपका कवर करवाता हूं। चलेगा, एक यहां से क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, रणबीर हुड्डा से मेरे ध्यान आया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय कृषक समाज और जो पिछड़ा वर्ग वर्ग होता है उसके संस्थापक कौन रहे हैं, सचिव कौन रहे हैं, तो आपको बोलना है रणबीर सिंह हुड्डा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कल्याण महासंघ और भारतीय कृषक समाज, के ये संस्थापक रहे हैं। और 2011 में मेरे बच्चों, 2011 में इनके नाम पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। ये रणबीर हुड्डा के बारे में आपको पता होना चाहिए। रणबीर हुड्डा के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे माथुराम हुड्डा की। माथुराम जो हुड्डा है बच्चों, ये भी सांगी गांव में पैदा हुए। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं ये। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए। ठीक है। माथुराम हुड्डा के बाद नेक्स्ट है बच्चों दौलत राम गुप्त। ये भी फेमस फ्रीडम फाइटर हुए हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट है मेरे बच्चों शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद ये महम रोहतक के रहने वाले थे। इन्हें बच्चों हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। हादी ए हरियाणा नाम से प्रसिद्ध। हादी ए हरियाणा के नाम से ये क्या है, प्रसिद्ध। नेक्स्ट है
अनुराधा बेनीवाल, अनुराधा बेनीवाल खेड़ी गांव में पैदा हुई बच्चों। खेड़ी गांव महम तहसील का गांव है। महम गोहाना रोड के ऊपर ये गांव पड़ता है, महम से 2-2.5 किलोमीटर दूर खेड़ी गांव। प्रसिद्ध शतरंज प्लेयर हुई हैं, शतरंज खिलाड़ी, शतरंज जिसे हम चेस भी बोल देते हैं। और बच्चों लेखक हुई हैं, या हम कवियत्री भी बोल सकते हैं। खेल के साथ साथ कविताएं लिखने का भी शौक, और इनकी एक प्रसिद्ध कविता पेपर में पूछी जा चुकी है। इनकी प्रसिद्ध कविता है आजादी का ब्रांड। प्रसिद्ध कविता है आजादी का ब्रांड। अनुराधा बेनीवाल के बाद यहां पर आपको ध्यान रखना है महासिंह नेहरा। महासिंह नेहरा निंदाना गांव में पैदा हुए बच्चों। निंदाना गांव भी महम तहसील का ही गांव है। ये भी खेड़ी से अगला गांव है, ठीक है, इसी रोड के ऊपर गांव पड़ता है। महासिंह नेहरा कौन हुए हैं? प्रदेश के पहले शिक्षा मंत्री हुए हैं। प्रदेश के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। महासिंह नेहरा के बाद बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर की बात सारी की सारी करेंगे हम पॉलिटी के अंदर, क्योंकि ये हरियाणा के सीएम हैं, तो एक एक बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रोहतक जिले का जिक्र है तो मनोहर लाल खट्टर का जन्म याद रख लेना। 5 मई 1954 को पैदा हुए मेरे बच्चों निंदाना गांव के अंदर मनोहर लाल खट्टर। निंदाना गांव में पैदा हुए हैं। कई किताबों में बनियानी गांव लिखा गया होगा, जो कि गलत रहेगा। निंदाना गांव महम तहसील का ही गांव है। यदि आपसे पूछ ले इनका जन्म कौन सी तहसील में हुआ, तो महम तहसील में ही आपको बोलना है। मनोहर लाल खट्टर के बाद नेक्स्ट जो शख्सियत होंगी वो आपको ध्यान रखना है नसीब सिंह कुंडू। टिटोली गांव रोहतक में पैदा हुए हैं नसीब सिंह कुंडू। बच्चों चंद्रावल फिल्म के अंदर इन्होंने किरदार निभाया था और वो पेपर में पूछा जाता है। चंद्रावल फिल्म आज तक की हरियाणा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हुई है, जो 1984 के अंदर प्रभाकर बैनर तले बनी थी। इसी चंद्रावल फिल्म में रुंडा की भूमिका निभाने वाले कलाकार नसीब सिंह कुंडू हैं बच्चों, और इनकी 2022 में ही मृत्यु हुई है। तो 2023 के पेपर में यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। चंद्रावल फिल्म में रुंडा की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन है? नसीब सिंह कुंडू। चलेगा मेरे बच्चों, नसीब सिंह कुंडू के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो शख्सियत होगी
रणदीप हुड्डा। अब रणदीप हुड्डा के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, इनकी फिल्में भी आप लोगों ने देख रखी होगी। जसिया गांव में पैदा हुए हैं। जसिया गांव रोहतक जिले का ही गांव है और प्रसिद्ध बॉलीवुड हॉलीवुड अभिनेता है। प्रसिद्ध बॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेता है। रणदीप हुड्डा के बाद चर्चा करते हैं जयदीप अहलावत की। जयदीप अहलावत, और जयदीप अहलावत भी हम बात करें तो बच्चों अभिनय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी वेब सीरीज में आप लोगों ने देखा भी होगा। जयदीप अहलावत के बाद नेक्स्ट है बच्चों ममता खरब। ममता खरब हॉकी की बेहतरीन खिलाड़ी हैं। पहले हॉकी की खिलाड़ी रह चुकी हैं, ठीक है। अब तो ये हरियाणा पुलिस के अंदर डीएसपी के पद पे हैं और इन्हें हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। इन्हें हरियाणा की क्या बोलेंगे, गोल्डन गर्ल बोलेंगे। ममता खरब के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। रोहतक की ये बेटी है। 2019 के अंदर मात्र 15 साल की उम्र में बच्चों इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। और सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर T20 मैच खेलने वाली ये खिलाड़ी बनी थी। तो आपको ध्यान रखना है ये क्रिकेटर हैं और मात्र 15 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू और भारतीय क्रिकेट टीम का ये हिस्सा बन गई थी बच्चों, ठीक है। शेफाली वर्मा ने अपने जो क्रिकेट की शुरुआत की, डेब्यू, डेब्यू का मतलब होता है जो पहला मैच होता है, वो दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ इन्होंने मेरे बच्चों खेला था। क्रिकेट के अंदर टेस्ट डेब्यू किया था इन्होंने इंग्लैंड की टीम के खिलाफ और वनडे डेब्यू भी किया था इंग्लैंड की टीम के खिलाफ, लेकिन T20 जो मात्र 15 साल की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था बच्चों, ठीक है। 2019 की बात है। शेफाली वर्मा के बारे में आपको ध्यान रखना। शेफाली वर्मा के बाद नेक्स्ट है जसविंदर नरूला। काफी शख्सियत है रोहतक के अंदर। जसविंदर नरूला बच्चों ये हैं संगीत क्षेत्र से, गायन क्षेत्र से ये जुड़ी हुई। तो कीजिएगा नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और शख्सियत पढ़ेंगे यहां से। खुंडा कहाँ से था, खुंडा
पानीपत के उगराखेड़ी गांव में पैदा हुआ दरिया सिंह मलिक था भाई। चलिएगा आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट जो शख्सियत आपको ध्यान रखनी है वो है केपी कौशिक। केपी कौशिक जो रोहतक के रहने वाले हैं, ये एक म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं, संगीत कौशिक संगीत निर्देशक हुए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर। चंद्रावल फिल्म के अंदर जितने भी आप लोगों ने गाने सुने होंगे, कितने अच्छे अच्छे गाने हैं चंद्रावल फिल्म के अंदर, उन सारे के सारे गानों को जो डायरेक्ट किया है, उस म्यूजिक को जो डायरेक्ट किया है, वो केपी कौशिक ने किया है। तो ये संगीत निर्देशक है केपी कौशिक। नेक्स्ट है बच्चों अशोक गई व सुभाष गई। ये दोनों के दोनों भाई रोहतक के अंदर पड़े हैं। ये भी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं। बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई भी हैं और डायरेक्ट भी की हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पारुल गुलाटी। पारुल गुलाटी, पारुल गुलाटी जो है मेरे बच्चों, ये भी रोहतक में पैदा हुई और इनका संबंध भी किससे है? एक्टिंग से है, अभिनय से है। तो इनकी फील्ड आपसे पूछी जाएगी, ये कौन सी फील्ड से है? अभिनय क्षेत्र से है। ठीक है। रोहतक से हम बात करें तो साक्षी मलिक आती हैं बच्चों। साक्षी मलिक आती हैं, साक्षी मलिक। जन्म की बात करूं
तो 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव के अंदर पैदा हुई साक्षी मलिक। साक्षी मलिक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनका जन्म स्थान ध्यान रखना, मोखरा गांव। और मोखरा गांव है रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गांव। हम बात करें तो ओलंपिक में कुश्ती प्रतियोगिता में, ओलंपिक में कुश्ती खेल में पदक जीतने वाली पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर हैं ये। प्रथम भारतीय महिला रेसलर। कौन से ओलंपिक में जीता था बच्चों? रियो ओलंपिक के अंदर। रियो ओलंपिक जो ब्राजील देश के सबसे बड़े शहर रियो में खेले गए थे, इसी रियो ओलंपिक 2016 के अंदर 58 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने का काम किया था। ब्रॉन्ज मेडल ये लेके आई थी। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2016 इनको दिया गया, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2016 से इनको सम्मानित किया गया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 राष्ट्रमंडल खेल जो खेले गए हैं बच्चों बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर, में भी इन्होंने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ये राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर आपका राष्ट्रीय स्तरीय भी होता है, राज्य स्तरीय भी होता है, जिला स्तरीय भी होता है, ब्लॉक लेवल पे भी होता है। तो राज्य स्तरीय क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। पूरे हरियाणा की इस अभियान की ये क्या होंगी? ब्रांड एम्बेसडर होंगी। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब प्रमोट करने वाला। ठीक है। तो साक्षी मलिक के बारे में इतनी सी बातें याद रखोगे। साक्षी मलिक के बाद बात करते हैं मानुषी छिल्लर की। मानुषी छिल्लर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। मानुषी छिल्लर को बहुत सारे लोग झज्जर से बताते हैं, लेकिन आप लोगों को कहां से बतानी है मानुषी छिल्लर? रोहतक से बतानी है, यह ध्यान रखना। जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं बताता हूं ऐसे ही आपको बातें करनी है। यदि तुम मेरे से पढ़ने के बाद कोई किताब पढ़ोगे या किसी यूट्यूबर की वीडियो देखोगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। और जब तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो तुम फिर दोबारा से मेरे से क्लैरिफाई करोगे कि सर आपने ये बताया था, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो आपको उन लोगों को फॉलो नहीं करना है। ठीक है।
क्योंकि हरियाणा जीके इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। अभी मेरे बच्चों एचटेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो क्वेश्चन भी किसी यूट्यूबर ने सारे के सारे सही नहीं बताए हैं। बहुत सारे बच्चे डाउट में हैं, बहुत सारे बच्चों को ऑब्जेक्शन, अब क्वेश्चन गलत बता दिया गया है, आंसर की में आंसर सही दिया गया है, तो बच्चों को ये लग रहा है कि उस यूट्यूबर ने इसका आंसर ये बताया था, अब मैं ऑब्जेक्शन लगाता हूं, ठीक है। और वो ऑब्जेक्शन आपका रद्द हो जाएगा, क्योंकि जिस यूट्यूबर ने आपको यदि उन क्वेश्चनों का आंसर सही बता रखा है और उसे आप सही माने हुए हो, तो वो सही नहीं है। वो जो एचटेट के आंसर की में दे रखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखे हैं, जिसमें एक लोकायुक्त को लेकर बच्चों को डाउट था, बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, ठीक है। तो आप में से भी कोई एचटेट का स्टूडेंट है जिसको क्वेश्चनों में डाउट है, तो वो मेरे से क्लियर कर लेना। तो इतना आसान नहीं है हरियाणा जीके जितना लोगों ने बना दिया है, ठीक है। मानुषी छिल्लर जो है मेरे बच्चों, इसका जन्म जो हुआ था ना, वो आपको ध्यान रखना है रोहतक में ही हुआ था। 1997 के अंदर ये रोहतक में पैदा हुई। लेकिन यदि रोहतक ऑप्शन में नहीं दिया जाता, फिर आपसे इनका संबंध पूछा जाता है, तो इनका जो पैतृक गांव रहा है, इनके पिताजी का जो गांव रहा है, जहां पर इनके पिताजी पैदा हुए, वो रहा है बामडोली। बामडोली गांव मेरे बच्चों झज्जर के बहादुरगढ़ के अंतर्गत आता है। बामडोली गांव इनका पैतृक गांव है। बहादुरगढ़, रोहतक। बच्चों ये पूर्व मिस वर्ल्ड 2017 रही हैं। और आपसे पेपर में एक बार यह भी पूछा गया था कि ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी, मिस वर्ल्ड 2017 की। तो ये प्रतियोगिता चीन देश के अंदर आयोजित की गई थी। आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये प्रतियोगिता, ये कंपटीशन, ये इवेंट कहाँ आयोजित किया गया था, तो चीन के अंदर ये इवेंट आयोजित किया गया था। बच्चों इन्होंने महिलाओं के उत्थान हेतु एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। महिलाओं के उत्थान हेतु प्रोजेक्ट शक्ति। तो आपसे पेपर में यह भी पूछा गया है कि प्रोजेक्ट शक्ति किसने शुरू किया था, प्रोजेक्ट शक्ति का संबंध किससे है, और प्रोजेक्ट शक्ति शुरू किसने किया था। बहुत सारी कंपनियों की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसमें बच्चों मालाबार नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो गोल्ड का और डायमंड का काम करती है, उसे बोलते हैं मालाबार गोल्ड एंड डायमंड। एक आपकी ऑनलाइन कंपनी है जो सामान को बेचने का काम करती है, जिसका नाम है क्लब फैक्ट्री। एक कंपनी है बच्चों जूतों की, एडिडास। और साथ के साथ ये एनीमिया, हरियाणा सरकार का एक अभियान है, एनीमिया फ्री हरियाणा। एनीमिया मुक्त हरियाणा की ये क्या है बच्चों, ब्रांड एम्बेसडर है। अभी एक फिल्म आई थी, आप लोग पता नहीं देख के आए हैं नहीं देख के आए, उस फिल्म का नाम है पृथ्वीराज चौहान, जो अक्षय कुमार की फिल्म थी। तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर जो सहयोगिता बनी हुई है, जयचंद की बेटी और पृथ्वीराज चौहान की पत्नी, उसका किरदार बच्चों इस फिल्म के अंदर मानुषी छिल्लर ने ही निभाया है। तो पृथ्वीराज चौहान फिल्म के अंदर, फिल्म हालांकि फ्लॉप रही,
क्योंकि ऐसी ऐसी फिल्में देखने में हमारी कोई दिलचस्पी है ही नहीं। हमें तो रोमांस वाली फिल्में देखने में मजा आता है, क्योंकि उम्र ही मेरे बच्चों ऐसी है ना। तो पृथ्वीराज चौहान फिल्म में संयोगिता का किरदार निभाया है बच्चों। मानुषी छिल्लर। नेक्स्ट है संग्राम सिंह। भारत के प्रथम प्रोफेशनल रेसलर हैं बच्चों। भारत के प्रथम प्रोफेशनल रेसलर हैं संग्राम सिंह। अब देख लो, लक्ष्मी डाका नु का है जज्जर को नहीं आवे के जी। ये गुड़िया पूरी की पूरी कहानी तेरे को बता दी, फिर भी तेरे को डाउट है कि जज्जर आएगा या नहीं आएगा। तुम लोगों को मान भी लिया करो। ठीक है, जो बताता हूं ना उसको मान लिया करो। एक बार तो जो गूगल भी नु कह देना कि वो गलत है, तब भी यकीन मत करना गूगल के ऊपर। हाँ, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको मान लेना बस। तुम लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा पेपर में। आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला है मेरे को पढ़ाते हुए। मेरे को कम से कम 6-7 साल हो चुके हैं हरियाणा जी के। 2017 से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि 6 तो नहीं 5 साल हो चुके होंगे। हाँ, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका कोई क्वेश्चन मेरी वजह से गलत हुआ हो, यानी कि मैंने क्लास में कुछ बताया हो और पेपर में कुछ अलग ही आ गया हो। ऐसा नहीं हुआ आज तक। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिकल डेटा पढ़ता हूँ और वही पढ़ाता हूँ। वरना जो किताबें तुम्हारे पास है वो मैं भी लेके आ सकता था मार्केट से, लेकिन मैंने उन किताबों से दूरी बनाई है। उन किताबों से दूरी बनाई है तो मैंने बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिकल डेटा मेरे दिमाग में स्टोर किया है। यदि वो किताबें मैं भी पढ़ लेता तो सेम सिचुएशन मेरी भी होती। जैसे आप लोग कंफ्यूज रहते हो तो मैं भी कंफ्यूज रहता। ठीक है, तो आप लोगों को उन किताबों से दूर रहना है जिन किताबों के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, मिस्टेक हैं, क्योंकि किताब लिखने वाले जो हाथ हैं उन्होंने कभी अच्छे से काम किया ही नहीं। ठीक है, वरना तो आज 5 साल हो चुके हैं हरियाणा जीके बने हुए, लगभग 6 साल हो चुके हैं। 2016 में पेपर होने स्टार्ट हुए थे, तो 6 साल के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कोई अच्छा लेखक आया नहीं है अभी तक। और दिसंबर के अंदर एक किताब मैं तुम लोगों को दूंगा, उसके अंदर गलतियां तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो मेरी हैंड रिटन होगी। और हैंड रिटन का मतलब है जो मैंने हाथों से लिखी है मेरे हाथों से, तो गलती की गुंजाइश तो उसके अंदर बिल्कुल नहीं बचेगी। ठीक है, हाँ, तो तुम यकीन कर लिया करो। संग्राम सिंह के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो शख्सियत है, एक महान शख्सियत। बड़ा नया सा क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। एक अंग्रेज है जेम्स माइकल कैलवर्ट। कैलवर्ट रोहतक में पैदा हुआ था मेरे बच्चों ये अंग्रेज। जब अंग्रेज अपने भारत के अंदर शासन कर रहे थे तो ये अंग्रेज रोहतक में पैदा हुआ, और ये ब्रिटिश सेना के अंदर सर्वोच्च अधिकारी रहा है। ब्रिगेडियर के पद पर यह काम करता था। ब्रिटिश सेना अधिकारी। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिए जाएं तो जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं वो आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे एचटेट के पेपर में बच्चों का हाल क्या हुआ, 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए जो किताबों से लेना देना नहीं है, क्योंकि किताबों के अंदर सारा का सारा डेटा नहीं आ सकता है। बच्चों, इसे जो लोग बोला करते थे ना, वो पागल माइक बोला करते थे, मैड माइक।
मैड माइक के नाम से प्रसिद्ध। मैड माइक के नाम से ये क्या थे, प्रसिद्ध थे। तो कीजिएगा जल्दी से नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। और एक आपको ध्यान रख लेना है, क्रिकेटर दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा आपने देखा भी होगा ना, अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे भारतीय टीम में, दीपक हुड्डा। क्रिकेटर। तो ये रोहतक के व्यक्ति तो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, और हम चर्चा करेंगे फिलहाल रोहतक की प्रमुख बातों की। बहादुरगढ़ के साथ रोहतक लिख दिया, अच्छा चलिए, ये बात ठीक बात बोली है तुमने, यहाँ सही बात है। बस तुम ऐसी ऐसी गलतियां ठीक करवा दिया करो, वरना तो फिर। बहादुरगढ़ मैंने बोला झज्जर था, लिख दिया रोहतक। ठीक है, तुम इसको कर लो अब झज्जर। ये लीजिएगा बच्चों। अच्छा, इसलिए बोल रहे थे क्या तुम? ये लो। चलेगा चलेगा, कोई ना। ठीक है, तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना सा ही करेंगे। बाकी हम कल करेंगे, कल हम 2 क्लास करेंगे। ठीक है, कल हम 2 क्लास करेंगे, क्योंकि कल और परसों कोशिश रहेगी 2-2 क्लास की, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, है ना। तो आपको इस वीक की 6 की 6 क्लास कंप्लीट करवाता हूं। तो कल सुबह मिलेंगे, ठीक है, कल सुबह मिलेंगे। और इस रोहतक जिले की जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उनको कंप्लीट करते हैं, और हिसार जिले की हम शुरुआत करते हैं। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को।